सीताराम। एक प्रश्न आया था कि घर में रखी हुई भगवान की फोटो यदि पुरानी हो जाए, मूर्ति पुरानी हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए। देखिए, मूर्ति फोटो पुरानी हो जाए इससे पहले हमको ये बात समझनी है कि हमको कुछ ऐसा प्रयास, कुछ ऐसा संरक्षण करना है। पहली बात तो भगवान की प्रतिमा घर में स्थापित करने का प्रयास कम ही करें, फोटो ही स्थापित करें। कभी जो है तो इसके विषय में अलग से वीडियो में बताएंगे कि विग्रह स्थापना के क्या नियम होते हैं, परंतु अब फोटो स्थापित करें भगवान की। और यदि आपने घर में भगवान की फोटो स्थापित कर रखी है तो उसको इस विधि से करिए कि वो जल्दी खराब ना हो। जिसके लिए ऐसे जगह का चुनाव करिए मंदिर बनाने के लिए जहां पर सीलन आदि ना आती हो। सीलन आदि यदि नहीं आएगी तो वो फोटो जल्दी खराब नहीं होगी। दूसरी चीज इसमें यह है कि यदि हम देखते हैं कि भगवान की जो फोटो का ऊपर का फ्रेम होता है उसमें जंग लग जाती है या वो गंदा सा हो जाता है, उस स्थिति में हम चाहते हैं कि हम इसको बदल दें। नहीं, हमको ऐसे फ्रेम का चुनाव करना चाहिए जो आसानी से खोल करके बदला जा सके, दूसरा फ्रेम लगाया जा सके। ऐसे फ्रेम आते हैं, पीछे से व्यक्ति स्वयं खोल करके और दूसरे फ्रेम में लगा सकता है। तो ऐसे ही फ्रेम का चुनाव करें। और जब आपको लगे कि वो फ्रेम पुराना हो गया, फ्रेम थोड़ा गंदा सा लगने लगा है, तो आप दूसरा खाली फ्रेम उसी साइज का बाजार से लेकर के आइए, आसानी से मिल जाता है। उसको खोलिए और अंदर की फोटो निकालिए, क्योंकि अंदर की फोटो इतनी जल्दी गंदी नहीं होती है, वो बढ़िया साफ सुथरी और नई ही रहती है। तो उसको ले करके दूसरे फ्रेम में स्थापित कर लीजिए। तो इस विधि से ये जो लोग हर साल की साल जो फोटो बदलते हैं, ये आपको नहीं बदलना पड़ेगा। और फ्रेम को अच्छे से स्थापित करने, वो बदलने के बाद उसको पीछे से कवर और टेप से अच्छे से कवर कर दीजिए, जिससे कोई हवा आदि उसके भीतर नहीं जाएगी, तो सीलन आदि भी नहीं जाएगी और वो फोटो जल्दी खराब नहीं होगी। तो इस विधि से यदि हम संरक्षण करके कोई फोटो को चलाते हैं तो वो ज्यादा समय तक चलती है, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, उसका प्रभाव उस फोटो में जाता है और वो फोटो जागृत होने लगती है। और जितना ज्यादा हम पूजा पाठ जिस फोटो के आगे करते हैं वो उतनी ज्यादा जागृत होने लगती है, उतनी ज्यादा जागृत होकर के वो स्वयं प्रतिष्ठित देव मूर्ति की तरह कार्य करती है, कि यंत्र की तरह कार्य करने लगती है वो फोटो। और हम क्या है, उसको जैसे ही वो जागृत होती है हम उसको बदल देते हैं। तो इस स्थिति से हमको बचना चाहिए। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये है कि यदि मान लीजिए खराब हो ही गई, क्योंकि हम कितना भी संरक्षण करके चले, एक समय ऐसा आएगा कि यदि हमने संरक्षण किया है तो 10 साल 15 साल में वो खराब हो जाएगी फिर भी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें मंदिर आदि में ले जा करके नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मंदिर आदि में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, उनकी प्रतिमा हमने विराजमान करी है, तो वो पूर्ण तरह से जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम किसी दूसरे की जिम्मेदारी में ले जा करके उनको कहीं ऐसे मंदिर में ऐसी जगह पर ना रखें। हमको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर का फ्रेम निकाल देना चाहिए जो कांच है, और फ्रेम जो लोहे का होता है या प्लास्टिक का, किसी का भी फ्रेम है, फ्रेम को निकाल दीजिए। अंदर की फोटो जो खराब हो गई है उसको ले जा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। यही इसका सही और सटीक नियम है, यही इसका सही और सटीक विधान है। ऐसे ही कहीं पर ले जाकर के हम देखते हैं लोग तो रोडों पे रख के चले जाते हैं, ये बहुत गलत है। यदि आज प्रभु को आप ऐसे रोड पर रख रहे हैं, गैर जिम्मेदारी आप दिखा रहे हैं, आप जो है तो पूर्ण मतलब समर्पण और वो भाव प्रभु के प्रति आपका नहीं है, तो उसका कभी फल भी उस हिसाब से आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को समझना चाहिए। और हमारे प्रभु हैं, उनकी फोटो, उनकी प्रतिमा हमने स्थापित करी है, तो पूर्ण तरह से हमको ही जिम्मेदारी देखनी चाहिए। और इससे पहले हमको ये प्रयास करना चाहिए कि ये खराब ही ना हो। जितना ज्यादा हम उसको चला सके उतना ज्यादा हमको उसको जो है तो व्यवस्थित करके चलाना चाहिए। बोलिए सीताराम।